तो ये क्वेश्चन करते हैं 18 guests have to be seated half on each sides of a long table। तो एक टेबल बना ही लेते हैं ना, ये टेबल है और इस टेबल के एक तरफ 9 लोग को बैठना है और दूसरी तरफ भी 9 लोगों को बैठना है। ठीक। अच्छा, 4 particular guests desire to sit on one particular side and 3 other guests है ना 3 other on the other side। तो अपने पास में बेसिकली 18 गेस्ट्स हैं, है ना, 18 लोगों को बिठाना है अपने को। मैं 18 जी बोल देता हूँ, है ना, गेस्ट। उसमें से 4 गेस्ट बोलते हैं कि हमको एक ही तरफ बैठना है, इस तरफ बैठना है, और कोई दूसरे 3 गेस्ट बोल रहे हैं कि हमको दूसरी तरफ बैठना है। ठीक है, तो डिटरमिन द नंबर ऑफ वेज इन विच सिटिंग अरेंजमेंट्स कैन बी मेड। ठीक, तो इन 4 गेस्ट को हमको टेबल के एक तरफ बिठाना है। तो बिठाने के लिए हमको 4 गेस्ट को बिठाने के लिए 4 चेयर्स चूज करनी है ना। तो 4 चेयर्स चूज करने के कितने तरीके हो गए? 9C4। ठीक है, चेयर्स तो आ गई और उसके बाद में चेयर्स पे 4 जनों को, 4 अलग अलग लोगों को, ये गेस्ट बेसिकली है ना, मतलब अनलाइक ऑब्जेक्ट्स हैं ऑब्वियसली, है ना, कोई भी 2 पर्सन सेम नहीं हो सकते एग्जैक्टली। तो 4 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने के कितने तरीके होंगे? 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। अच्छा, इसमें भी देखें, मैं ये बार बार है ना क्लैरिटी के लिए मैं मेंशन कर देता हूँ, इसमें जो इवेंट है वो एक तरह से 3 स्टेज प्रोसेस है। आप देख रहे हैं, पहला स्टेप अपन क्या कर रहे हैं कि एक साइड ऑफ द टेबल पे अपन 4 गेस्ट को बिठा रहे हैं। ठीक है, इवेंट पूरा नहीं हुआ है, इवेंट पूरा नहीं हुआ है, इसलिए हम मल्टीप्लाई यूज करेंगे। जो एग्जांपल अपन बिल्कुल शुरू में जो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल जो अपन ने किया था, है ना, टाउन ए से बी और बी से सी जाते हैं अपन, तो ए से सी जाने के तरीके क्या हो जाएंगे, है ना, ए से बी जाने के तरीके N1 और बी से सी जाने के तरीके N2। ठीक है, और इसीलिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे ना। कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं कि मल्टीप्लिकेशन कब यूज करें और एडिशन कब यूज करें, तो जस्ट फॉर क्लैरिटी मैं मेंशन कर रहा हूँ। सेकेंड स्टेज क्या हो गया? हमको 3 गेस्ट को बिठाना है, और लास्ट स्टेज क्या हो गया? बाकी के 11 गेस्ट को बिठाना है अपने को, तभी तो इवेंट पूरा होगा। 18 गेस्ट को बिठाना है ना अपने को। तो 3 गेस्ट इस तरफ बैठेंगे, तो चेयर सेलेक्ट करने के तरीके कितने हो गए? 9C3। 3 गेस्ट को अरेंज करने के तरीके कितने हो गए? 3 फैक्टोरियल। और बाकी 11 गेस्ट बच गए और 11 टेबल्स बच गई। और ये 11 गेस्ट है ना किसी भी तरफ बैठ सकते हैं, कोई उनको फर्क नहीं पड़ता है। तो 11 गेस्ट को 11 कुर्सियों पे बिठाने के कितने तरीके हो जाएंगे? 11 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आप क्या लिख सकते हैं? 9P4 इंटू 9P3 इंटू 11 फैक्टोरियल। ठीक, तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन करते हैं, द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 10 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 31 ऑब्जेक्ट्स। 31 ऑब्जेक्ट्स में से 10 आइडेंटिकल हैं और बाकी 21 डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट मतलब अपना डिफरेंट है एक दूसरे से। तो अपने पास में 31 ऑब्जेक्ट्स हैं टोटल, जिसमें से 10 तो आइडेंटिकल हैं, आई लिख देता हूं मैं, और 21 जो है वो डिस्टिंक्ट है ना, या डिफरेंट, तो डी वर्ड यूज कर रहे हैं अपन। अच्छा, अब इसमें से हमको 10 ऑब्जेक्ट चूज करने हैं। तो 10 ऑब्जेक्ट जो है वो कितने तरह से हम चूज कर सकते हैं? तो 10 ऑब्जेक्ट चूज करने का कॉम्पोजिशन क्या क्या हो सकता है ना, उसको देखते हैं। तो हमको बेसिकली है ना 10 ऑब्जेक्ट्स चूज करने हैं। ठीक है, तो 10 ऑब्जेक्ट्स में एक तरीका तो ये हो सकता है कि 10 आइडेंटिकल हम चूज करें और 0 डिफरेंट वाले चूज करें। ठीक है, फिर हो सकता है 9 आइडेंटिकल चूज करें, 1 डिफरेंट वाली कैटेगरीज चूज करें, 8 आइडेंटिकल चूज करें और 2 डिफरेंट वाली कैटेगरी से। आप देख रहे हैं, है ना, 7 आइडेंटिकल, 3 डिफरेंट। और ये कब तक जाएगा? ये जाएगा जब तक 0 आइडेंटिकल, मतलब आइडेंटिकल वाली कैटेगरी में से कोई भी ना चूज करें और सारे के सारे 10 जो हैं वो डिफरेंट कैटेगरी में चूज करें। ठीक है, तो इन कैटेगरीज को चूज करने के तरीके कितने हो जाएंगे? 10 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। तो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को उठाने का तो एक ही तरीका होता है ना, ये तो अपन देख चुके हैं। सिलेक्शन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स वाली कैटेगरी जब अपन ने डिस्कस की थी, तो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स के बॉक्स में से है ना हम 10 उठाएं, 9 उठाएं, 8 उठाएं, एक ही तरीका होता है। ठीक है, तो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स चूज करने का तरीका कितना हो गया? 1।
ठीक है, और डिफरेंट ऑब्जेक्ट, तो मैं इसको एक्चुअली है ना बाइनोमियल फॉर्म में लिख रहा हूँ। यूं तो सीधा आप 1 लिख सकते हैं, एक भी को नहीं चूज करने का, बट इसका पर्पज है 21C0। ठीक है, सेकंड कैटेगरी चूज करने का तरीका, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को 1 और डिफरेंट ऑब्जेक्ट को 21C1। ठीक है, ये हो गया 1 इंटू 21C2, और ये चलता जाएगा कब तक, 1 इंटू 21C10। ठीक है, तो हमको टोटल नंबर ऑफ वेज यदि पता करने हैं तो इनको बेसिकली ऐड कर लेना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब आप देखें है ना, इसमें ना ये हम ऐड क्यों कर रहे हैं, है ना, अगेन है बेसिक चीज है, मैं फिर दोबारा से इसमें कई एग्जांपल्स में मैं स्पेसिफाई कर दूंगा। सी इसमें हर एक केस में इवेंट पूरा हो रहा है। हमारा इवेंट क्या है, हमको 10 ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है, तो आप देख रहे हैं है ना, हर एक केस में इवेंट पूरा हो रहा है, मतलब हमने 10 आइडेंटिकल और 0 डिफरेंट सेलेक्ट किए तो हमारा इवेंट पूरा हो गया, 10 सेलेक्ट हो गए। इस वाले केस में भी 10 सेलेक्ट हो गए, इस वाले केस में भी 10 सेलेक्ट हो गए। ठीक है, तो इवेंट क्या है, 10 को सेलेक्ट करना, ये हमारा इवेंट है। ठीक है, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई क्यों कर रहे थे, क्योंकि इवेंट पूरा नहीं हो रहा था, है ना, 9 आइडेंटिकल मल्टीप्लाइड बाय 1 डिफरेंट, पर जब हम दोनों को हमने सेलेक्ट कर लिया तो इवेंट हमारा पूरा हो गया। तो इसीलिए है ना, ये इवेंट पूरा करने का एक तरीका, फिर ये इवेंट पूरा करने का दूसरा तरीका, इवेंट पूरा करने का तीसरा तरीका, है ना, आप देख रहे हैं, इवेंट पूरा करने का और तरीका, फिर इवेंट पूरा करने का अलग अलग तरीका। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके हैं इवेंट पूरा करने के, और हर एक के नंबर ऑफ वेज डिफरेंट है, इसीलिए हम इसको ऐड कर रहे हैं। तो इन सबको अपन ऐड करते हैं तो क्या एक्सप्रेशन आ जाता है अपने पास में, 21C0 प्लस 21C1 प्लस 21C2 प्लस एंड सो ऑन, कब तक, 21C10 तक। ठीक है, थोड़ी जगह बना लेते हैं। अच्छा अब आप देखें, ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का एडिशन है। ठीक है, तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स को यदि हम ऐड करें 21C0 प्लस 21C1 प्लस 21C2, और ये यदि हम ऐड कर लें कहाँ तक, 21C21 तक। ठीक है, तो ये कितना हो जाता है, ये 2⁻21 हो जाता है ना, ये तो अपने को मालूम है। अच्छा अब एक चीज देखें, ये कॉम्बिनेशन का जो एक्सप्रेशन है उसमें NCR ये किसके बराबर होता है, NC(n-r) के बराबर होता है। ठीक है, दोनों ही एक्सप्रेशंस किसके बराबर हो गए, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल, है ना, इसके बराबर होते हैं दोनों एक्सप्रेशन। तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी दो कॉम्बिनेशंस है ना, जिनका ये जो नीचे वाला जो कोएफिशिएंट है उनका सम टोटल यदि n बैठ रहा है तो वो दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब इस वाले ये कोएफिशिएंट्स जो अपन ने लिखे हैं, बाइनोमियल कोएफिशिएंट जो लिखे हैं, इसमें जो पहली टर्म है और लास्ट वाली टर्म है ये बराबर है, दिख रहा है। अच्छा अब इसके जस्ट पहली वाली टर्म कौन सी होगी, 21C20 होगी। ठीक है, और इसमें क्या है, ये नीचे 20 है, इधर ये 1 है। ठीक है, तो ये दोनों भी बराबर है ना, ये दोनों बराबर है। अच्छा तो ये बीच में जो दो टर्म्स आएंगी वो कौन कौन सी टर्म्स आएंगी, 21C10 एक आएगा और एक आएगा 21C11, है ना, ये बीच की दो टर्म्स हो गई इसकी, दिख रहा है, और 21C10 जो है 21C11 के बराबर है। ठीक, तो यहां से लेकर 21C10 और यहां से लेकर 21C21 तक, है ना, ये दोनों सम टोटल बराबर हैं, एग्जैक्टली इक्वल है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड की हर एक टर्म के कोरस्पॉन्डिंग राइट हैंड साइड में एक टर्म है जो कि लेफ्ट हैंड साइड के टर्म के बराबर, दिख रहा है, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म क्या है, वो यही तो है, यही टर्म है। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ट्वाइस इंटू ये ब्रैकेट कौन सा, ये वाला ब्रैकेट जिसको अपने को निकालना है, ये किसके बराबर हो गया, 2⁻21 के बराबर हो गया। तो ये जो ब्रैकेट जो है, ये नीचे वाला ब्रैकेट, ये किसके बराबर हो गया, 2⁻20 के बराबर हो गया। ठीक है, और ये अपना आंसर हो गया, क्यों ये निकालना है अपने को, है ना, ये निकालना था एडिशन, ये अपना आंसर, सी पार्ट।